वो शोर जो आपकी आत्मा को चुरा लेता है, सन्नाटा छाया हुआ है। एक ऐसी खामोशी जिसे बहुत कम लोग ही सही मायने में समझ पाते हैं। यह वह आवाज नहीं है जो आप तब सुनते हैं जब आसपास सब कुछ शांत हो जाता है। रात वाला नहीं, जब शोर धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन एक और भी गहरी खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करती, एक ऐसी खामोशी जो आपके भीतर जन्म लेती है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप से ईमानदार रहें। क्या आप सचमुच चुप हैं या फिर सिर्फ शोर से वंचित? क्योंकि सच्चाई बात यह है कि जब आपका मुंह चुप रहता है, तब भी आपके भीतर कुछ ऐसा है जो लगातार आपसे बात करता रहता है। निरंतर एक आवाज, फिर एक और, फिर एक और, विचारों की एक श्रृंखला, निर्णय, यादें, चिंताएं, एक निरंतर आंतरिक संवाद, लगभग अदृश्य लेकिन थका देने वाला। आज स्वयं का अवलोकन करें, कल नहीं, बाद में नहीं, अब। आज आपने कितने शब्द बोले हैं जो आवश्यक नहीं थे? किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं, मदद करने के लिए नहीं, बस एक खालीपन को भरने के लिए। आपने कितनी बार बात की है, क्या सिर्फ इसलिए कि चारों ओर सन्नाटा छाने से बचा जा सके? मानो चुप्पी असहज हो, मानो उससे भागना अत्यंत आवश्यक हो। लेकिन क्यों? हर खाली जगह को भरने की यह आवश्यकता क्यों है? हर क्षण, हर सांस शोर के साथ? बुद्ध ने अहंकार को अत्यंत विचलित करने वाली एक शिक्षा दी। शांति लाने वाला एक शब्द हजार खोखले शब्दों से बेहतर है। बस एक ठो, हजार नहीं। और फिर भी जिस दुनिया में आप रहते हैं उसे देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सबसे ज्यादा बोलने वाला ही सबसे ज्यादा अस्तित्व में प्रतीत होता है। एक ऐसी दुनिया जहां मौन को अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है, जैसे किसी कमी, जैसे शून्य। तो आपको बोलना सिखाया गया था, अस्तित्व बनाए रखने के लिए बोलना, अपनी योग्यता साबित करने के लिए बोलें, असहज चुप्पी को तोड़ने के लिए बातें करना। अपनी बात कहो ताकि तुम्हें भुलाया न जाए। लेकिन किसी ने आपको सिखाया ही नहीं तुम्हें चुप कराने के लिए। आपको किसी ने नहीं सिखाया कि हर अनावश्यक शब्द, इसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ ऐसा जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आप महसूस करते हैं। एक सूक्ष्म ऊर्जा जो निकल जाती है, एक उपस्थिति जो क्षीण होती जा रही है, एक आंतरिक शक्ति जो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, जैसे कोई प्रकाश जो हर बार बर्बाद करने पर कमजोर होता जाता है। बातूनी शिष्य। एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास आया। वह ईमानदार था, अनुशासन, अपने पेशे के प्रति समर्पित। वह प्रतिदिन ध्यान करता था। उन्होंने पवित्र शिक्षाओं को पढ़ा, उसने नियमों का पालन किया, और फिर भी कुछ कमी थी। फिर उसने पूछा, गुरुजी, मुझे आंतरिक शांति क्यों नहीं मिल पा रही है? मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन अभी भी परेशान है। बुद्ध ने उसे काफी देर तक निहारते रहे, जल्दबाजी किए बिना, मानो वह शब्दों से परे देख सकता हो, बाहरी दिखावे से परे। फिर उन्होंने शांत भाव से कहा, क्योंकि तुम अब भी बात करते हो, भले ही तुम अकेले हो। शिष्य ने भौहें चढ़ा ली, उसे समझ नहीं आया। लेकिन गुरुजी, मैं अक्सर मौन में रहता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं एकांत में रहता हूँ। बुद्ध ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उत्तर दिया, तुम्हारा शरीर मौन है, लेकिन तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। सन्नाटा छा गया, एक असली वाला। फिर उन्होंने आगे कहा, जब तक आपका मन बोलता रहेगा, तुम्हारी आत्मा को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए कभी जगह नहीं मिलेगी। इन शब्दों सिर्फ एक जवाब नहीं है, वे एक दर्पण है। क्योंकि आपको लग सकता है कि आप मौन में हैं, लेकिन अंदर यह तो अराजकता है, एक निरंतर शोर जो आपको गहरी बातों को सुनने से रोकता है। इनमें से कौन सा अधिक सत्य है, जो आप हैं और आपने अपनी चुप्पी को कब सुना? दुनिया का नहीं, लेकिन वो कौन है जो आखिरी बार आपके दिल की बात सबके सामने उजागर करता है?
आप जो सुनने वाले हैं, ये कोई साधारण सूची नहीं है। ये चाबियां हैं, प्राचीन रहस्य, मौन, अनुशासन और मानव आत्मा के गहन अवलोकन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे हैं। ये अनिवार्य नहीं है। वे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप उन्हें सचमुच समझते हैं, आपके अंदर कुछ बदल जाएगा। बाहर नहीं, लेकिन आपके सोचने के तरीके में, महसूस करने के लिए, अस्तित्व के लिए। एक, मौन शक्ति उत्पन्न करता है। प्राचीन शिक्षाओं में कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब उसके शब्द मौन से अधिक मूल्यवान हो। इस वाक्य को समझने के लिए थोड़ा समय लें। उसे न समझ पाना, लेकिन इसे महसूस करना। इसका अर्थ यह है कि मौन खाली नहीं होता। यह पूर्ण है, ऊर्जा से भरपूर, उपस्थिति से परिपूर्ण, पूर्ण नियंत्रण। आपके कहे हर शब्द यह एक खर्च है, एक अदृश्य मुद्रा की तरह। और ज्यादातर लोग वे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। वे बकवास कर रहे हैं, वे बहुत ज्यादा समझाते हैं, वे बिना पूछे ही खुद को सही ठहरा लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों को बचाकर रखता है, क्योंकि वह जानता है कि हर अनावश्यक शब्द, इससे उसका केट कमजोर हो जाता है। वह आंतरिक शक्ति जिसे आप कुछ लोगों में महसूस करते हैं, बिना उसे समझा पाने की क्षमता के। दो, जो बहुत बोलता है वह किसी चीज से भाग रहा है। अपने चारों ओर देखो, और सबसे बढ़कर खुद को देखो। लगातार बोलने की यह जरूरत क्यों? हर बात पर प्रतिक्रिया देने की यह जरूरत क्यों? टिप्पणी करने के लिए, हर खामोशी को भरने के लिए। अपने आप से यह सवाल ईमानदारी से पूछिए, क्या आप यह व्यक्त करने के लिए बोल रहे हैं, या इससे बचने के लिए? क्योंकि कभी कभी आप बाहर जो शोर मचाते हैं, ये अंदर के शोर से बचने का एक प्रयास है। सुविधा, भय, एक ऐसी सच्चाई जिसे आप सुनना नहीं चाहेंगे। मौन दर्पण की तरह काम करता है, और कई लोग बात करना पसंद करते हैं एक दूसरे की ओर देखने के बजाय। तीन, वाणी पर नियंत्रण, आत्मनियंत्रण का आरंभ है। चाणक्य ने कुछ कठोर बात कही, लेकिन वह सच थी। जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता, वह कभी अपनी जिंदगी पर काबू नहीं रख पाएगा। आपकी जबान आपकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह सृजन कर सकती है, यह विनाशकारी हो सकता है। वह दरवाजे खोल सकती है, या फिर उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपके आंतरिक अनुशासन के स्तर को दर्शाता है। क्योंकि बात करना आसान है, चुप रहना, इसके लिए अंतरात्मा की आवश्यकता होती है। कर कटौती का अनुरोध, महारत हासिल करने का अनुरोध। और अगर आप अपने शब्दों जैसी तात्कालिक चीज को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अपने विचारों को नियंत्रित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपकी भावनाएं, आपके निर्णय, सब कुछ वहीं से शुरू होता है, ठीक इसी क्षण जहां आप बोलना चुनते हैं या चुप रहना चुनते हैं। चार, मौन सम्मान का प्रतीक है। ध्यानपूर्वक देखें, लोगों से भरे एक कमरे में कौन स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करता है? सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन है, या फिर वो व्यक्ति जो सबसे कम बोलता है लेकिन इरादे के साथ? सबसे शक्तिशाली लोग, उन्हें शोर की जरूरत नहीं है। वे दखल नहीं देते, वे ज्यादा कुछ नहीं समझाते, वे हर कीमत पर राजी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे सुनते हैं, और जब वे बोलते हैं, इसमें एक गंभीरता है। यह एक गंभीर मामला है, कुछ ऐसा जो दूसरों को रुकने पर मजबूर कर दे और ध्यान दें। किस लिए? क्योंकि उनके शब्द शून्य में विलीन नहीं होते, वे दुर्लभ हैं, और जो दुर्लभ होता है वही अनमोल बन जाता है। 5, मौन सत्य को प्रकट करता है। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं, वास्तव में न केवल बाहरी रूप से लेकिन आंतरिक रूप से फिर कुछ प्रकट होता है। ऐसी चीजें जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, जिन भावनाओं को आपने नजरअंदाज किया था, जिन सच्चाइयों से आप बचते रहे थे। चुप्पी
आरामदायक नहीं होती। सर्वप्रथम वह प्रदर्शनी लगा रहा है, यह इस बात पर प्रकाश डालता है, यह ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करता है। और अचानक आप देख लीजिए, आप समझते हैं, आप महसूस करते हो, कोई फिल्टर नहीं, कोई रिसाव नहीं, भ्रमों के बिना। कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है, सत्य कभी चिल्लाता नहीं है, यह मौन में तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक आप इसे सुनने के लिए तैयार ना हो जाएं। तो असली सवाल यह नहीं है क्या मौन उपयोगी है, बल्कि क्या होगा अगर समस्या वह न हो जो आप नहीं जानते। लेकिन इस सब शोर के बीच जो पहले से मौजूद है, उसे सुनने से आपको क्या रोक रहा है? अब ध्यान से सुनो। आप जो सुनने वाले हैं आरामदायक नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि इस स्तर पर अब यह समझने का सवाल नहीं रह गया है। लक्ष्य चीजों को स्पष्ट रूप से देखना है, कोई फिल्टर नहीं, कोई बहाना नहीं, भ्रमों के बिना। क्षय बहुत ज्यादा बोलने से आप अनुमान लगाने योग्य बन जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप स्वयं को प्रकट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने विचार, टेस के इरादे। आपको लगता है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को खतरे में डाल रहे हैं, और जो पूरी तरह से दिखाई देता है, इसका मूल्य कम हो जाता है। इस दुनिया में मौजूद अनमोल चीजों को देखो, वे दुर्लभ हैं, पहुंचना मुश्किल है, आंशिक रूप से छिपा हुआ। परंतु आप पूरी कहानी बताइए, बहुत तेज, बहुत आसानी से। तब दूसरों को आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आपको पढ़ते हैं, वे आपका इंतजार कर रहे हैं, वे आपको नियंत्रित करते हैं बिना आपको इसका एहसास हुए भी, और धीरे धीरे आप अपना प्रभाव खो देते हैं। साथ मौन आपकी ऊर्जा की रक्षा करता है। हर शब्द की कुछ न कुछ कीमत होती है, पैसा नहीं, लेकिन ऊर्जा, एक सूक्ष्म ऊर्जा जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जो आपकी उपस्थिति निर्धारित करता है। एक लंबी निरर्थक बातचीत के बाद खुद को ध्यान से देखें। आप थक गए हैं, बिखरा हुआ। देखें किस लिए? क्योंकि आपने बिना कुछ प्राप्त किए ही दिया, क्योंकि आपने बेवजह बात की। हर निरर्थक बहस यह एक रिसाव है, अदृश्य, चुपचाप, अधिक सुसंगत। और जितना ज्यादा आप अपनी ऊर्जा से दूर भागेंगे, जितना अधिक आप अंदर से कमजोर होते जाएंगे। दूसरी ओर मौन एक बाधा के रूप में कार्य करता है। वह इसे अपने पास रखता है, वह एकाग्रचित्त रहता है, यह मजबूती प्रदान करता है। 8, आप जितना कम बोलेंगे उतना ही अधिक अवलोकन करेंगे। जब आप बोलते हैं, आप सक्रिय हैं। जब तुम चुप रहते हो, आप बोध की अवस्था में प्रवेश करते हैं। और जो समझदार होता है, वह देख लेता है जो दूसरे नहीं देख पाते। विवरण, विसंगतियां, छिपे हुए इरादे। आप अब बातों के पीछे छिपे अर्थ को समझने लगे हैं, चेहरों के पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करना, बिना समझाए समझना। और फिर कुछ बदल जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति गहराई से अवलोकन करता है, समझना, और जो समझता है, अब इसमें कोई हेरफेर नहीं किया जा रहा है। वह चुनता है, वह पूर्वानुमान लगाता है, वह स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रहा है। 9, अनियंत्रित वय अनृत वाणी से पछतावे की स्थिति उत्पन्न होती है। ईमानदार हो, आपने कितनी बार अपने किसी शब्द पर पछतावा किया है? एक शब्द ज्यादा हो गया, एक गलत जगह पर रखा गया शब्द, आवेश में आकर बोला गया शब्द, एक ऐसा वाक्य जिसे आप दोहराना चाहेंगे, मिटा देना, रद्द करना। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक शब्द एक बार बोले जाने पर अब यह आपका नहीं है, वह दूसरे के मन में निवास करती है। यह एक छाप छोड़ जाता है। अब अपने आप से यह सवाल पूछिए, आपने कितनी बार चुप रहने पर पछतावा किया है? लगभग नहीं। मौन रक्षा करता है, अनियंत्रित भाषण पर्दाफाश करता है। और हर बार जब आप बिना विवेक के बोलते हैं, आप जोखिम उठा रहे हैं। 10, मौन आपको ईश्वर के करीब लाता है। इस स्तर पर अब हम सिर्फ रणनीति की बात नहीं कर रहे हैं,
हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह कहा जाता है, मौन में ही आत्मा शाश्वत से मिलती है। किस लिए? क्योंकि ईश्वर चिल्लाता नहीं है, वह इस पर दबाव नहीं डालता। यह अनिवार्य नहीं है, यह सूक्ष्म है, और इसे समझना आपको सूक्ष्मता भी सीखनी होगी। जब तक आपका मन शोर से भरा रहेगा, आप गहराई को महसूस नहीं कर सकते। तब मौन एक मार्ग बन जाता है, एक पवित्र स्थान जहां कुछ बड़ा प्रकट हो सकता है। राजा और ज्ञानी व्यक्ति एक बार एक शक्तिशाली लेकिन चिंतित राजा एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने गया। उसके पास सेनाएं थीं, संपत्ति, शक्ति, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ कमी है। फिर उसने पूछा, मैं सचमुच शक्तिशाली कैसे बन सकता हूँ? उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, बिना तुरंत कोई जवाब दिए। फिर उन्होंने बस इतना कहा, शांत रहना सीखो। राजा जोर से हंस पड़ा। वह एक रणनीति की उम्मीद कर रहा था, एक तकनीक के लिए, एक जटिल रहस्य के लिए। उस स्थिति में नहीं, लेकिन साल बीतते गए और जीवन ने ही उसे वह अर्थ सिखाया जो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था। उसके दुश्मन बातें कर रहे थे, बहुत बहुत अधिक। वे अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहे थे, उनकी कुंठाएं, उनके डर। वे अनजाने में ही खुद को धोखा दे रहे थे। उसने ध्यान दिया। उन्होंने बहुत कम बात की, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, सही समय का इंतजार किया, और एक दिन वह समझ, उनकी शक्ति उनके शब्दों में नहीं थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने बरकरार रखा। और अब खुद को देखो, आप ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वास्तव में हैं। जब आप दूसरों के साथ हों, क्या आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, या फिर क्या वह आपको नियंत्रित करती है? क्या आप अपनी उपस्थिति स्थापित कर रहे हैं, या फिर आप इसे हर वाक्य में बिखेर देते हैं? और सबसे ऊपर, क्या आप खुद को दुनिया के सामने प्रकट कर रहे हैं, या फिर धीरे धीरे खुद को खाली कर देना, बिना एहसास किए भी? मौन परीक्षण में आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये समझने लायक विचार नहीं है, एक अनुभव, एक परीक्षण। देखने में तो ये सरल लगता है सतही तौर पर, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह बहुत कुछ उजागर करेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बस इसे आजमाएं, बस इसकी कोशिश, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना। चुप्पी को भरने के लिए नहीं, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया न देना, दूसरों की नज़रों में अस्तित्वहीन होना, केवल तभी जब यह आवश्यक हो। प्रत्येक शब्द से पहले विराम लें, चेतना का एक माइक्रोसेकंड, और अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं उसे कहना वाकई जरूरी है? फिर अवलोकन करें, दुनिया नहीं, आप अपने विचारों पर ध्यान दें। आपको कुछ नजर आएगा, वे रुकते नहीं हैं। जब आपका मुंह चुप हो, तब भी आपका मन बोलता रहता है, दोबारा और दोबारा और दोबारा। अधूरे वाक्य, काल्पनिक परिदृश्य, पुनः प्रसारित वार्तालाप। ऐसा लगता है मानो आपका मन मौन को स्वीकार नहीं करता। अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। जब कोई बोलता है, आपको वह आवेग महसूस होगा। उत्तर कुछ जोड़ें, अपनी राय दीजिए, तब भी जब इसकी आवश्यकता न हो। यह लगभग स्वतः स्फूर्त प्रेरणा, किनारे पर खड़े न रहना। किस लिए? आप किस बात से भयभीत हैं? अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो बोलने की अपनी इच्छा पर ध्यान दें। नहीं जब यह उपयोगी हो, लेकिन जब इसकी आवश्यकता न हो। जब आप सिर्फ जगह भरना चाहते हैं, जब सन्नाटा छा जाता है और आपको थोड़ा तनाव महसूस होता है, असुविधा, मानो यह चुप्पी कुछ कह रही हो जो आप सुनना नहीं चाहते। और आप देखेंगे, ठीक उसी क्षण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वहां है। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। शुरू में ये अजीब लगेगा, लगभग विचलित करने वाला। आपको एक खालीपन महसूस होगा, एक अनोखी जगह, जैसे कि कुछ कमी थी। ऐसा लगता है जैसे आप अपना रास्ता भटक गए हों, लेकिन वास्तविकता में आपने कुछ भी नहीं खोया है। आप बस खुद का सामना कर रहे हैं, बिना किसी व्यवधान के। कोई रिसाव नहीं,
बिना मास्क के। और इस सन्नाटे के पीछे वहां एक दरवाजा है। आसपास कोई दरवाजा नहीं दिख रहा, लेकिन एक अवसर है किसी गहरी चीज की ओर, कोई ऐसी चीज जिससे आप शायद लंबे समय से बचते आ रहे हों। अब कल्पना कीजिए, आप बैठे हुए हैं अकेला, फोन नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई संगीत नहीं, आपके आसपास कोई आवाज नहीं है, बस सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। शुरू में आपका मन अशांत रहेगा, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, ध्यान भटकाने वाली चीज, एक विचार, स्मृति। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे से अब इसमें कमी आने लगी है, जैसे अशांत जल जो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है। और इस स्पष्टता में कुछ प्रकट होता है, तेज आवाज में नहीं, एक भी आवाज नहीं, लेकिन एक सच्चाई, जटिल, प्रत्यक्ष, ईमानदार। जिन चीजों से आपको बचना चाहिए, जिन भावनाओं को आप दबाते हैं, वे प्रश्न जिनके उत्तर आपको नहीं पता, वे वापस ऊपर आ रहे हैं, सहज रूप में। सहज, क्योंकि चुप्पी यह इन सच्चाइयों को उत्पन्न नहीं करता है, वह उनका खुलासा करता है। और उस क्षण आपके पास दो विकल्प हैं, शोरगुल की ओर वापसी, पहले की तरह, या फिर यहीं रहो, पर्यवेक्षक, बिना भागे स्वागत करना। सवाल, जब आपको इस सन्नाटे का सामना करना पड़े, यह सच्ची खामोशी, क्या आपको मौन से ही डर लगता है, या फिर वह आपको आपके बारे में क्या दिखाने वाला है? विकल्प, अगर आप अभी भी यहाँ हैं, एक पल के लिए रुकिए, तुरंत किसी और चीज पर ध्यान मत दीजिए, सांस लेना, क्योंकि यह क्षण, ये कोई सामान्य क्षण नहीं है। तुम जा सकते थे, आप इसे नजरअंदाज कर सकते थे, आप हमेशा की तरह स्क्रॉल करना जारी रख सकते थे, लेकिन तुम वहीं रुके रहे। और यह विवरण कुछ कहता है, कुछ खामोश लेकिन शक्तिशाली। यह संदेश आप तक पहुंच गया है। यह कोई संयोग नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका एक हिस्सा इसे सुनने के लिए तैयार था, आपके भीतर गहराई में एक ऐसी स्पष्टता है जिससे आप बच नहीं सकते। एक धीमी सी आवाज जिसे आपने शायद लंबे समय तक नजरअंदाज किया हो, वह चीखती नहीं है, वह इस पर दबाव नहीं डालती, लेकिन वह यहाँ है और वह आपको बताती है कुछ बदलने की जरूरत है। शायद आप इसे कई दिनों से महसूस कर रहे हैं, शायद कई वर्षों तक। ये अजीब सी अनुभूति, आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, लेकिन आप कभी भी खुद की बात नहीं सुनते। आप व्यक्त करते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं समझते। आप प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं जानते। और आज आपके सामने एक विकल्प है। यह कोई बाहरी विकल्प नहीं है, एक आंतरिक चुनाव। पहले की तरह जारी रखें, हर खामोशी को भर दो, हर खालीपन से भागो, बिना विवेक के बार बार बातें करना, या आपको रोक दूंगा धीरे करने के लिए, किसी गहरी चीज में प्रवेश करना, कुछ अधिक वास्तविक। आपकी आंतरिक शक्ति, मौन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। यह कोई कमी नहीं है, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह अनुपस्थिति नहीं है, यह एक उपस्थिति है, एक नियंत्रित उपस्थिति। यह एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रिया न करने का साहस, स्वयं को सही ठहराने का साहस ना होना, बिना किसी रुकावट के खुद का सामना करने का साहस। यह एक अनुशासन है, अदृश्य लेकिन दुर्जेय, क्योंकि जो अपनी चुप्पी पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। और सबसे ऊपर, मौन एक द्वार है, किसी बाहरी वस्तु की ओर नहीं, लेकिन उस चीज की ओर जो आप पहले से ही अपने साथ रखते हैं। स्पष्टता, शांति, एक बल। लेकिन यह दरवाजा, ये बिना आवाज किए खुलता है। ये तब खुलता है जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान से सुनो। तो अब इस पल को यूं ही बीतने मत दो, शोर की ओर तुरंत वापस ना लौटें। कुछ अलग करें, एक छोटा सा काम, लेकिन सोच समझ कर किया गया काम। अगर आप अभी भी यहाँ हैं, इसलिए ध्यान से सुने।
यह एक संयोग नहीं है। ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है, जहां हर चीज ध्यान भटकाने वाली हो, जहां हर चीज आपको वहां से जाने के लिए मजबूर करती है, आप वहीं रुके रहे। और इसका इसका कुछ मतलब है। इसका मतलब है कि आपके भीतर गहराई में इसका एक हिस्सा खोज रहा है। कोई शोर नहीं, ये मनोरंजन नहीं है, लेकिन असली चीज कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो आप महसूस करते हैं लेकिन हमेशा उसे समझा नहीं पाते। और शायद ये शब्द उसने तुम्हारे भीतर ठीक उसी जगह को छुआ, ये शांत जगह जिसे आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए इस अवसर को यूं ही हाथ से जाने न दें। शोरगुल में तुरंत वापस मत जाओ। एक का चयन करें, एक असली वाला। अगर ये शब्द आपको पसंद आए हों तो सदस्यता लें, सिर्फ एक चेन के लिए नहीं, लेकिन इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है, ताकि मुझे इस आंतरिक खोज में अब अकेले आगे न बढ़ना पड़े। इस वीडियो को लाइक करें यदि आपके भीतर का कोई हिस्सा आपको पहचानता हो, किसी को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन एक संकेत की तरह, स्वयं से किया गया एक मौन वादा, इस बात के सबूत के तौर पर कि आप तैयार हैं कुछ देखने लायक, कुछ समझने लायक, कुछ विकसित करने लायक। और सबसे ऊपर इसे शेयर करें। ये सबके लिए नहीं है, केवल एक व्यक्ति के लिए। किसी को आप जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता हो, लेकिन कौन है जो अपने भीतर चुपचाप कुछ छिपाए रखता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुराता हो, लेकिन जो आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा है। क्योंकि कभी कभी एक सरल संदेश सही समय आने पर ऐसा हो सकता है और सब कुछ बदल दें। और अपनी टिप्पणी अवश्य दें। ये कोई लंबा लेख नहीं है, ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है, बस एक शब्द, एक सच्ची बात, मौन, शांति, अंतरात्मा, या फिर एक साधारण प्रतीक, जैसे कोई निशान, जैसे कोई पल थम सा गया हो, जैसे कोई वादा जो आप करते हैं दूसरों के लिए नहीं, लेकिन अपने आप से। क्योंकि भीतरी तौर पर परिवर्तन की शुरुआत तब नहीं होती जब आप कुछ कहते हैं। यह तब शुरू नहीं होता जब आप समझाते हैं या जब आप कोई वादा करते हैं। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अब इस अदृश्य स्थान में जहां आप चुप रहना चुनते हैं और अंत में सुनना जो हमेशा से मौजूद रहा है।